आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जो कि हिंदुओं और सिखों का एक पवित्र और धार्मिक तीर्थ स्थल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मणिकरण की। मणिकरण भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक छोटा सा पर्वतीय तीर्थ स्थल है जो कि पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में स्थित है। मणिकरण समुद्र तल से लगभग 1760 मीटर की ऊंचाई पर है। ये शहर कसौल से लगभग 4 किलोमीटर और भुंतर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये छोटा सा शहर अपने गर्म झरनों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। मणिकरण हिंदुओं और सिखों का एक धार्मिक तीर्थ स्थल है। हिंदुओं का मानना है कि बाढ़ के बाद मनु ने मणिकरण में मानव जीवन को फिर से बनाया था, जिससे यह स्थान बहुत ही पवित्र बन गया। यहाँ कई मंदिर और एक गुरुद्वारा भी है। यहाँ हिंदू देवताओं जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के मंदिर हैं। यह क्षेत्र अपने गर्म झरनों और अपने खूबसूरत परिदृश्य के लिए जाना जाता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार आशुतोष भगवान शंकर माता पार्वती सहित भ्रमण करते हुए इस दिव्य स्थान पर पहुँचे। इस स्थान की अलौकिक सुंदरता के कारण भगवान शंकर तथा माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक यहाँ निवास किया तथा तपस्या में लीन रहे। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी के कान के आभूषण की एक मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को भेज दिया। काफ़ी ढूंढने पर जब मणि न मिली तो भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। सारी सृष्टि कंपायमान हो उठी, देवता भयभीत हो गए। शंकर जी के तीसरे नेत्र से माँ नैना भगवती प्रकट हुई। आज भी मणिकरण गांव के बीच में नैना भगवती का भव्य मंदिर और भगवती का रथ विराजमान है। नैना भगवती पाताल लोक गई और शेषनाग को कान की मणि के बारे में अवगत कराया। शेषनाग ने जोर से फुंकार छोड़ा, जिससे इस स्थान पर पृथ्वी से गर्म जल का फुहारा प्रकट हो गया। गर्म जल के फुहारों में से पार्वती जी के आभूषण की मणि के साथ अन्य भी बहुत सी मणियाँ निकल गई। पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली तथा शेष मणियों को पत्थर रूप हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। इसी घटना के बाद से इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। भगवान शंकर तथा देवी पार्वती जी की तपस्थली होने के कारण पुराण में इस स्थान को अर्धनारी क्षेत्र भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्ण में गर्म जल के चश्मों में पका हुआ अन्न खाने तथा गर्म जल के कुंडों में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और कई रोगों का भी नाश हो जाता है। यह तीर्थ सब प्रकार से सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। मणिकर्ण अपने ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के लिए भी जाना जाता है। श्री गुरु नानक देव जी सांसारिक जीवों का उद्धार करते हुए 15 अस्सू 1574 विक्रमी संवत को भाई बालाजी और मर्दाना जी के साथ मणिकरण पहुँचे। मर्दाना जी को भूख लगी और गुरुजी से कहा कि मेरे पास आटा तो है पर आग और बर्तन का कोई साधन नहीं है। ये सुनकर
गुरुजी ने उसे एक पत्थर हटाने को कहा। जब पत्थर हटाया तो खौलते पानी का चश्मा प्रकट हुआ। गुरुजी ने रोटियां बनाकर खौलते पानी में डाल देने को कहा। जब रोटियां डाली तो सभी डूब गई। यह देखकर मर्दाना कहने लगे, थोड़ा सा आटा था और वो भी चला गया। गुरुजी ने कहा, मर्दाने अरदास कर कि एक रोटी भगवान के नाम की दूंगा। अरदास करने पर सभी रोटियां बनकर ऊपर आ गई। वह भोजन करके तृप्त हुआ और खुश होकर कहने लगा, गुरुजी हम यहाँ पर ठहरें, आपको तो भूख लगती नहीं, मेरा काम आसानी से चलता रहेगा। तब गुरुजी ने कहा, यह सतयुगी स्थान है, सतयुग में इस स्थान का बहुत महत्व होगा। गुरुजी द्वारा प्रकट किए गए चश्मे में आज भी उसी तरह लंगर पकता है। मंडी निवास के दौरान 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी भी 5 प्यारों के साथ मणिकरण पधारे थे। सन 1940 में स्वर्गवासी संत बाबा नारायण हरि जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के इस ऐतिहासिक स्थान की खोज करते हुए यहाँ पहुँचे। इस स्थान की सफाई के दौरान उनको गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए। लंगर व निर्माण कार्य करने का हुक्म हुआ। यातायात का कोई साधन न होने पर भी और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए बाबा जी ने भुंतर से पैदल सामान लाकर यहाँ लंगर व निर्माण कार्य आरंभ किया। उनकी 50 साल की निस्वार्थ सेवा के रूप में आज यहाँ 7 मंजिला इमारत सुशोभित है। सन 1989 में उनके परलोक सिधार जाने के बाद अब इस स्थान के मुखी पूज्य देवा जी हैं। वो परम पूज्य बाबा जी के दामाद बाबा श्री राम जी यहाँ का प्रबंधन कार्य संभालते हैं। मणिकर्ण में एक श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, जिसका निर्माण राजा जगत सिंह जी ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। पार्वती नदी के किनारे बसा ये क्षेत्र बहुत ही मनोरम है, जहाँ पर आस्था और प्रकृति का एक अनुपम संगम देखने को मिलता है। श्रद्धालु यहाँ आकर असीम शांति और आस्था का अनुभव करते हैं।